हेलो बच्चों, मेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आपके अपने परिवार पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस आईएसएल और एनएचपीसी के लिए। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है आज, तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फटाफट फटाफट करेंगे सॉल्व। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ वन सब्स्टिट्यूट्स एट द रेट विद आइदर प्लस और मल्टीप्लीकेशन, यानी जो एट द रेट है वो या तो मेरे को प्लस से सब्स्टिट्यूट करना है या फिर मेरे को मल्टीप्लीकेशन से करना है। इन द एक्सप्रेशन ये तो एट द रेट दिख रहे हैं बहुत सारे, हमें इनको रिप्लेस करना है ना। किससे रिप्लेस करना है, या तो प्लस रख देंगे या फिर हम लोग क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे अपने हिसाब से। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा इंफॉर्मेशन आपको और पता चलती जाएगी। What is the maximum value that can be derived assumption that the correct order of the mathematical operation are followed? इसका मतलब वो कह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन दिख रही है ये आपके पास लिखा हुआ है कुछ। हमने कहा हाँ भाई लिखा हुआ तो है कुछ आपका, फिर 3 फिर एट द रेट, फिर 4 फिर आपके पास एट द रेट, फिर 5 फिर आपके पास एट द रेट, फिर 6। तो उसने क्या बोला कि आपको मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, यानी मैक्सिमम वैल्यू लानी है, इसके इक्विवेलेंट को मैक्सिमम वैल्यू लानी है। और आप प्लस और क्या रख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन रख सकते हो। मैंने देखा कि अगर मैं सबको प्लस कर दूंगा तो मेरे को उतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। जैसे यहां देखो आप 2 प्लस 3 प्लस 5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन रख दूं इसमें तो मेरे को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन हमें रखना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, छोटा सा लॉजिक है, जरा उसको भी लगाते हैं। 1 प्लस 2 और इंटू अगर मैं कितना करता हूं 3, और 1 इंटू 2 इंटू कितना करता हूं मैं 3 करता हूं। तो जरा ध्यान देना क्योंकि हमारे पास 1 है। 1 जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन में बड़ी वैल्यू नहीं बनाता, 1 आपके पास प्लस में बड़ी वैल्यू बनाता है ना। जैसे अगर मैं ऐसे करूं 3 दूनी 6 और एक यहां पर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और 3 दूनी 6 इंटू 1 यानी कितना मिलेगा, 6। तो इसका मतलब अब हमें लॉजिक समझ में आ गया कि भाई 1 के साथ मेरे को प्लस रखना पड़ेगा तभी वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बनाएगा। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन रख दूं इन सबके बदले, सबके बदले मल्टीप्लीकेशन रखूंगा तो यहां पर मेरे को कोई वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा रिपीट कर देगी। लेकिन अगर मैं +1 रख दूं यहां पे तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बस यही लॉजिक था, इसके अलावा आपके पास इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना आपके पास 72, यानी कि 720, 720 और एक कितना आपके पास 721। आंसर क्या होगा, 721। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे जो आ भी सकते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, देखो पेपर में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। मैंने कहा है ना, सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आपने सब कुछ पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है क्वेश्चन, मतलब कुछ अलग ही टाइप का। जैसे आपने, अगर मैं बोलूं कि भाई ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक तो लगा सकते हैं ना, लॉजिक लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, अगला आपके पास क्वेश्चन है डायग्राम वाला, वेन डायग्राम का, जो कह रहा है कि आपको मिरर इमेज पता करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मिरर इमेज में ये दो हाथ इसके राइट की साइड है, तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है, तो दो हाथ आपके पास लेफ्ट में आ जाएंगे। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। लेकिन ये हमारा एफ काफी गिरा हुआ आदमी था, तो ये गिरा हुआ है तो अब ये खड़ा नहीं होगा, ये गिरा ही रहेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। लेकिन अब जरा ध्यान दो, आंसर हमारा बी है। लो जल्दीबाजी में ऑप्शन बी पे टिक मत कर देना, क्योंकि आंसर हमारा है डायग्राम बी, जो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। तो इस तरीके से वो खेलता है कभी कभार खेल, तो आप लोगों को मोहरा नहीं बनना, आप लोगों को राजा बनना है उस खेल का, चीजों को समझना है ना। तो पेपर में देखो यही है छोटी छोटी गलतियां जो हमें मालूम नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है बस हमें इन चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला डाइस का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 करते हुए तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। अब आपके पास यहाँ पर क्या दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 2 3 4 में जो चीज लगेगी वही चीज इसमें भी लगेगी। तो उसने बोला कि आप मेरे को बताओ कि जो डार्क सर्कल है उसका आंसर क्या होगा, यानी उसके अपोजिट क्या होगा। तो जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा डाइस दे रखे होते हैं तो मैं क्या करता हूं, या तो मैं ऐसा डाइस ढूंढता हूं जो हमें आंसर निकालना होता है उसके जैसा मिलता जुलता, यानी उसके दो फेस कॉमन कहीं पे, या तो मैं सिंगल फेस चलता हूं। जल्दी आंसर कौन देता है, सिंगल और डबल फेस वाला। मैंने देखा ब्लैक सर्कल के अपोजिट पता करना है, तो मैं कोशिश करता हूं कि क्या ये दो कहीं पर आपके पास हैं कॉमन, तो मेरे को इसी में ही दिख गया, ये दोनों इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कॉमन होते हैं दो फेस तो अनकॉमन वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये काला वाला बॉक्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो कुछ भी चेंज नहीं होता पेपर में। मैंने पहले कहा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो थोड़ा बहुत चेंज करता है तो हम पकड़ लेते हैं वहां पे।
तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर। अगला क्वेश्चन, इफ each of the digits in the number 5 6 1 3 7 8 2 8 is arranged in ascending order from left to right, the position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number। यानी वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है, मैंने कहा हाँ भाई नंबर है हमारा 56 13 74 28। उसने क्या कहा, असेंडिंग ऑर्डर में रख दो इसके सारे के सारे डिजिट को। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। आ जाओ भाई, सबसे पहले 1 आता है, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 है, फिर 7 है, और फिर कितना है आपके पास 8। तो जो भी इसके डिजिट्स थे वो सारे के सारे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिए हैं। उसने बोला है कि अनचेंज्ड कौन से रहेंगे, तो मैंने देखा ये चेंज हुआ, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन एक ही नंबर ऐसा है जो पहले भी आपके पास लास्ट में था, बेचारा बदलने के बाद भी कहां रहेगा, लास्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन नंबर्स 452 243 361 579 एंड 674, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। यानी आपको जो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा दिख रहा है, 452 दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, 243 दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, 361 दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, 579 और 674। उसने कहा कि जो भी आपको यहां पर नंबर दिख रहे हैं उसके आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड डिजिट आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 542, ये बनेगा आपके पास 423, ये बनेगा आपके पास 631, ये बनेगा आपके पास 759, और ये बनेगा 467। शुरू के 2 डिजिट मैंने क्या कर दिया, आगे पीछे यानी कि इंटरचेंज कर दिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि जब आप ऐसा कर दोगे तो मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो मैं देखूंगा सबसे बड़ा नंबर 700 वाला है, लेकिन ये 700 वाला जो आपको नंबर मिला ना, ये किसको बदलने पे मिला, ये मिला आपके पास ऑप्शन बी को, ठीक है। अब देखो पेपर में क्या करना है, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास, ओहो अच्छा, एक आपके पास गड़बड़ और हो चुकी है, क्योंकि ये 647 नहीं था, ये था आपके पास 674। तो कितना बनेगा आपके पास, 764। तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 674 हो जाएगा। तो यहां पर बस यही चीज हमने करनी थी। अब हम जल्दी कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हमें पता है फर्स्ट और सेकंड डिजिट इंटरचेंज हो रही है, तो नंबर जो भी आपके पास डिसाइड होता है सारे के सारे ट्रिपल डिजिट के हैं, तो 100th प्लेस पे जो नंबर होगा बड़ा, वही आपके पास बताएगा बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखो सब में से मिडिल नंबर किसका बड़ा है, मिडिल नंबर आपके पास 1 और 1 कितना, 2, इन्हीं 2 नंबर का बड़ा है, लेकिन ये सेम है, इसलिए हम चेक करेंगे बड़ा कौन सा बनेगा। वो बनेगा 75, ये बनेगा 76, तो बड़ा क्या होता है 76, आंसर हमारा क्या होगा 674। ऐसे हमें करने तो इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन वही बात है ना कि ये चीज हम तभी तो कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि करना कैसे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कोई नहीं, तो चीजों को हम लोग समझ रहे हैं यार, काहे की दिक्कत है। अनदर the position of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the if each of the letters in the word another is arranged in alphabetical order। हमने कहा ठीक है भाई, अभी हमने क्या करा था, नंबर को रखा था असेंडिंग ऑर्डर में, अब की बार उसने कहा अल्फाबेट्स को रख दो जैसा वो आते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने किस हिसाब से रखना है, जिस हिसाब से वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, ए ही आता है, उसके बाद इन सब में से क्या आएगा आपके पास, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, एच आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, एन आएगा, उसके बाद आपके पास ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर आपके पास टी आएगा। उसने कहा कि आप ये बताओ कि कितनों के नंबर चेंज नहीं होंगे, यानी जो जहां पर था वहीं पर ही है। तो सिर्फ एक ही तो नंबर है हमारे पास, एक ही नंबर हमारा, सॉरी एक ही अल्फाबेट हमारा है, जो पहले भी पहला था अभी भी आपके पास पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपके पास वैसी ही कंडीशन वाला है, सॉल्व करते हैं, काहे की दिक्कत ले रहे हो। How many such pairs of letters are there in the word regulation in the forward direction, which have as many letters between them in the word as there are in the English alphabetical order। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे आपके पास आगे पीछे हम दोनों साइड से चेक करते हैं, लेकिन अब की बार उसने सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रखा है, तो हम लिखते हैं रेगुलेशन। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, इनके अल्फाबेट के नंबर लिख दो क्या है, पता भी होनी चाहिए, तभी टाइम बचेगा, वरना तो फिर वही बात हो जाएगी कि कुछ नया करने के लिए आप लोग एक्स्ट्रा टाइम ले लोगे।
चलो भाई 18, 5, 7, 21, 12, 1, 20, 9, 15 और 14। का है कि दिक्कत यार, हमें याद है तो दिक्कत ही नहीं किसी बात की। उसने कहा उतने ही अल्फाबेट होनी चाहिए जितने एक्चुअल में उनके बीच में होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, 18 और 3 21 होते हैं, मिल गया आपको सबसे पहला एक जोड़ा। आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। तो उसने बोला आर और यू यानी जो भी आपके पास ग्रुप बन रहा है उसके बीच में वही अल्फाबेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उतने ही अल्फाबेट होने चाहिए। तो आर और यू के बीच में आपके पास आर एस टी यू ये होता है हमारे पास एबीसीडी में। आर और यू के बीच में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहां पर भी कितने अल्फाबेट है? 2। तो उसने मेरे को ये नहीं बोला कि वही अल्फाबेट होने चाहिए उनके बीच में, उसने बोला जितना गैप है, जितना गैप आपके पास एबीसीडी में होता है ना, उतना ही गैप उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर गैप है तभी भी, नहीं है तभी भी। नहीं है का मतलब क्या है? अगर ए और बी एक साथ लिखा हुआ है तो तभी भी हमारे पास ये जोड़ा बनेगा, क्योंकि एबीसीडी में ए और बी के बीच में गैप नहीं होता। चलो अगला चलते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक आपके पास ये बन गया है ना। नंबर लिखते साथ थोड़ा सा इजी हो जाता है। 21 के बाद तो और कोई आपके पास बनेगा नहीं। 12 के बाद आपके पास 13, 14, 15, 16, 17 कोई है नहीं। 1 के बाद कोई बनेगा नहीं। 20 के बाद भी नहीं बनेगा। 9 के बाद भी नहीं बनेगा। 15 के बाद भी नहीं बनेगा। 14 के बाद भी आपके पास नहीं बनेगा। हमें सिर्फ किस में जाना था? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाना था। तो हमारे पास यहां पर कितने ग्रुप बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास 18 और 3 21, उसके बाद तो आपके पास कोई आएगा नहीं, 21 के बाद वाला कुछ है नहीं। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कोई सा आपके पास बना नहीं, ये क्योंकि 14 पर है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक ही आपके पास बन गया। 21 के बाद नहीं है। 12 के बाद 13, 14, 15 यहां पर आ रहा है। 16, 17 और कोई सा नहीं बनेगा। तो सिर्फ 2 ग्रुप है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हम दोनों डायरेक्शन में देखते हैं, जैसे हमने अभी फॉरवर्ड में देखा ना, सेम वैसे हम लोग बैकवर्ड में भी देखते हैं। तो एक आपके पास ग्रुप ये बन जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, तब तक मैं एक फोन उठाऊं। कौन कर रहा है फोन? चलो चलो, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। आ जाओ अगला फोन। ये कंपनी वाले भी ना कहते हैं क्या क्या कहते हैं, छोड़। ईच वॉवल इन दी वर्ड प्रिजन। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड है प्रिजन। Each vowel in the word prison is changed to the letter preceding it in the English alphabetical order, and each consonant is changed to the letter following it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fourth from the right? अच्छा, तो vowel के लिए वो कंडीशन क्या दे रहा है कि उसके बाद वाला या फिर उससे पहले वाला अल्फाबेट हो रहा है चेंज। कॉन्सोनेंट के लिए क्या दे रहा है? वो सेम दे रहा है। तो चलो भाई देखते हैं कितना आंसर आता है। चलो, तो बस आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है कि कहना क्या चाह रहा है वो। चलो थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं ताकि आप लोग इसको करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग को सिर्फ इसमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। चलो 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 करते हैं। क्या बोला उसने? जैसा बोला वैसे कर लेते हैं, क्या है दिक्कत है हमारे पास। उसने बोला कि जो वॉवल है आपके पास वो प्रीसीडिंग इट, इसका मतलब इससे पहले वाले से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्री का मतलब आपके पास पहले होता है, और जो आपके पास कॉन्सोनेंट है वो आपके पास बाद वाले से क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिंपल सा वो ये कहने वाला है कि वॉवल जो है वो पहले, उससे पहले वाले अल्फाबेट से हो जाता है यानी कि -1, और जो आपके पास कॉन्सोनेंट है वो उसके बाद वाले से हो जाता है यानी कि +1। तो जो आपके पास इसमें अल्फाबेट यूज हो रहे हैं जिसमें वॉवल और क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो अगर वॉवल है तो वो उससे प्रीसीडिंग वाले यानी उससे पहले वाले से क्या हो जाता है? रिप्लेस। पहले वाले से मतलब ओरिजिनली जो उससे पहले आता है। जैसे हमारे पास एक और एक दो क्या है? वॉवल्स हैं। तो आई से पहले क्या आता है? एच आता है। ओ से पहले क्या आता है? एन आता है। तो हमें एक पहले चले जाना था, और जो आपके पास कॉन्सोनेंट है वो आगे चले जाता है। पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, एस के बाद टी, एन के बाद आपके पास ओ। तो उसने हमसे क्या बोला कि राइट से फोर्थ कौन सा होगा? तो राइट से फोर्थ जो अल्फाबेट होगा वो आपके पास कौन सा होगा? एच होगा। अच्छा समझ गए, लेकिन ये करना कैसे था? अच्छा देखो, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना था? ध्यान देना था कि
अगर आपका राइट से फोर्थ पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस इसी में डायरेक्ट आपको पहुंचना था, क्योंकि अगर इंटरचेंज करते अपने प्लेस तब बात अलग थी, लेकिन इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब राइट से फोर्थ आपके पास एच से, आई से पहले वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं ये, बस ध्यान रखना है इसका। अच्छा बाकी देखो, एनसीएल वाले बच्चों के लिए, एनसीएल कह रहा हूं सॉरी, आईयूसीएल वाले बच्चों के लिए टेस्ट 15 टेस्ट सेट है, अपने आप को चेक कीजिए। नॉन टेक प्योर आपके पास, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस आपके पास क्या है, इंग्लिश। अगर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक भी देना है, यानी प्रॉपर जैसा आपके पास पेपर में आने वाला है, तो वो मात्र कितने का पड़ेगा आपको, 149 रुपए का, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज मात्र 99 की है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन टेक की है, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे इन तीनों सब्जेक्ट के, मैथ्स, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, यानी आपका इंग्लिश, यानी जो आपका नॉन टेक पोर्शन है। आपको नॉन टेक के साथ साथ अगर टेक का भी देना है, यानी अगर आपको प्रॉपर फील लेना है एग्जाम का, कि एग्जाम में किस तरीके से आपके पास एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, टोटल मिलाकर कैसे आएगा, क्या मैं पूरे टेक और नॉन टेक मिलाकर जो मेरे को टाइम दे रखा है मैं क्वेश्चन कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए आप भी अपने आप को चेक कर सकते हो मात्र 149 रुपए में टेस्ट देकर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, वो आपकी छोटी छोटी गलतियां बताता है, साथ ही साथ आप लोग को यह भी बताते हैं कि आपको अभी भी किस किस चीज पर काम करना बाकी है, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप पर जाकर, प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फिर परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा, कि आपके पास वर्ड लिखा हुआ है फ्राई कैट गन नॉट, ठीक है। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स each letter is changed to the next letter in the English alphabetical order, how many words thus formed will have no vowel। तो हमें उसने क्या बोला कि जितने भी आपके पास यहां पर अल्फाबेट यूज हुए हैं, इसको आप क्या करो, एक आगे वाले में कन्वर्ट कर दो, और फिर मेरे को ऐसे वर्ड बताओ कितने हैं जो एक भी वॉवल नहीं आता, जिसमें एक भी वॉवल कंसिस्ट नहीं करते। जो हमने कहा ठीक है भाई, एफ के बाद आपके पास जी, आर के बाद एस, वाई के बाद जेड, एक तो आपके पास ये बन गया। सी के बाद डी, ए के बाद बी, टी के बाद यू, ये नहीं होगा क्योंकि मुझे एक भी वॉवल नहीं चाहिए। जी के बाद एच, यू के बाद आपके पास वी, एन के बाद ओ, ये भी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी आपके पास क्या आ गया, वॉवल आ चुका है। एन के बाद आपके पास ओ आता है, इसमें भी वॉवल आ चुका है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ड हैं, एक ही वर्ड ऐसा है जिसमें क्या यूज नहीं हो रहा है, वॉवल, है ना। हमने क्या करना था, सारे के सारे अल्फाबेट एक आगे ले जा लेने थे, और जैसे हम +1 करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए था, सारे के सारे कॉन्सोनेंट, लेकिन वॉवल जिसमें मिलेगा वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या था, एक ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, नहीं चलो मैं करवा देता हूं इसको, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले वो क्या कहता था कि यार प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब प्लस होता है, इस तरीके से। तो बताओ इसका सॉल्व करके क्या आएगा। लेकिन अब क्या उसने क्या बोला कि भाई तुम्हें तो आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैं करता हूं थोड़ा सा चेंज। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का ही तो चेंज होगा, हमें पता है क्या क्या चीजें कैसे चलती है। उसने कहा कि अब की बार यहां पर मैंने क्या करा है, एक इक्वेशन लिखी है जिसकी वैल्यू आनी चाहिए 22, लेकिन मैंने साइन थोड़े से अलग अलग कर दिए। मैंने कहा ठीक है भाई, साइन अलग अलग कर दिया, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, 22 लाओ। 22 लाने के लिए आपको सही साइन रखने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ, यहां पर भी सेम वैसा ही है, कितना लाना पड़ेगा, 29। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं नॉर्मली ऐसे करूं 7 दूनी 14 प्लस 15, तो मेरे को कितना मिलेगा, 29। अगर मैं 5 गुणा 3 करूं 15 और प्लस का 7, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब तो प्लस है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब तो क्या है आपके पास, प्लस। तो यहां पे लिखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मतलब तो आपके पास क्या है, प्लस का 7 है, प्लस है। चलो इतना तो कंफर्म हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है, 5 तो रखना ही रखना है, लेकिन यहां पर 5 इंटू 3 आना चाहिए। 5 इंटू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अच्छा अब अगर मैं ऐसे करूं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, ताकि क्या हो कि ये 3 अपॉन में चले जाए और इसको काट के क्या ला जाए, 3 ला जाए, और 5 3 15 और 7 कितना मिल जाए मेरे पास, 22। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिवाइड का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। अगर मैं यहां लगाकर देखूं कि इसका मतलब आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, प्लस का मतलब कितना है, डिवाइड, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 15 कितना आपके पास, 29। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास वही था, लेकिन थोड़ा सा क्या कर रखा था, चेंज कर रखा था। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 35 इंटू 9। तो हमें पता है डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, प्लस है। चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना मिलेगा। तो 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 35 प्लस का 9, 5 7 35, 7 दूनी 14, और 9 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आ सकता है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन करा नहीं है तो हो नहीं पाएगा भाई। चीजें जब आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन हलवा बनाकर थोड़े ना आएंगे वहां पर इजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। चलो, उसने बोला इससे पहले समझ गए क्या जो मैंने अलग टाइप का दिया था? मैंने कहा हाँ यार हम तो समझ गए क्योंकि हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया। उसने कहा अच्छा नंबर थे ना, मैंने नंबर गायब कर दिए। अब मैंने आपको डायग्राम दे दिया, मैंने कहा अरे यार ये क्या है, ये क्या चीज है? स्क्वायर और रेक्टेंगल मिलकर क्या बन रहा है आपके पास, 20 और 18 बन रहा है। मैंने कहा यार ऐसा क्यों, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कितनी साइड होती है इसमें, 4 साइड होती है, तो उसने 20 दे रखा है, तो हो सकता है 4 गुणा 5 हो सकता है कि जितनी साइड इंटू 5। इसकी 3 साइड होती है तो उसने 18 दे रखा है, हो सकता है यहाँ पर इंटू 6 हो। अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी साइड है, 5 साइड है, तो हम इंटू 5 करेंगे, 25 दे रखा है। कितनी साइड है, 4 इंटू 6। अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जितनी साइड है उसको पहले इंटू 5 करो फिर इंटू 6 कर दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसका मतलब 6 गुणा 5, 1 2 3, 3 है तो इसका मतलब 3 गुणा 6। तो मेरे को कितना मिलना चाहिए, 30 और 18, आंसर आ गया हमारा, बस। तो देखो नए नए क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो ये मत सोचना कि भाई नहीं हो पाएंगे, भाई कोशिश करो, सोचो पॉजिटिव वे में कि मैं कर सकता हूं। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा वहां पर, है ना, पेपर का प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, पेपर में इस टाइप के जब नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अलग दिखते हैं, तो हम थोड़ी सी दिक्कत में आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन मैंने पहले कहा है ना कि आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। कैसे हैंडल होगा भाई, सबसे बेसिक सा तरीका है आपके पास, सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन और प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट। ये चीज कर रहे कि आप तो नए नए क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग को पता होगा, किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ये चीज आप लोग को पता होगी। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते बहुत सिंपल है, लेकिन हम अपनी गलती के कारण उसको छोड़ देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पेपर का प्रेशर, हमने देखा भाई यार तो नए टाइप का क्वेश्चन है, कैसा होगा, छोड़ो इसे। अरे एटलीस्ट ट्राई तो करो से। नेक्स्ट, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। उसने कहा कि ये चारों के चारों इनमें से क्या है, यानी आपके पास क्लासिफिकेशन आप इसको कह सकते हो, या फिर आप एनालॉजी कह सकते हो कि ये चारों किसी खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैंने कहा स्केलाइन हो गया, इक्वेंगुलर हो गया, इक्विलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो मुझे पता है भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, मुझे पता है ये क्या है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल है। सब में कितनी है, 4 4 साइड्स हैं। स्क्वायर हो गया आपके पास, रोम्बस हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, और आपका पैरेललोग्राम हो गया। सब में कितनी कितनी साइड है, 4 4 साइड है, तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन है। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन, अरे जहां पर मैंने प्लस का मतलब अलग दिया था, डिवाइड का मतलब अलग दिया, मैंने कहा अच्छा तो वहां पर तो तुमने साइन दिए थे, लेकिन अब की बार तो गायब कर दे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। 176, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, यहां पर नंबर बड़े बड़े बन रहे हैं ना। अगले पर आ जाओ फिर, 84 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी आर, और क्यू आपके पास कितना, 13, कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। मेरे को एक चीज दिखी कि यार इतना बड़ा नंबर है, छोटा तो इसे करना पड़ेगा, छोटा तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन किसी पे भी देखो डिवाइड रखोगे अगर आप लोग, तो वो काटेगा ही नहीं पूरा का पूरा, तो यार डिवाइड तो मेरा चला गया आउट ऑफ ऑप्शन। तो मेरे ध्यान में माइनस से भी तो मैं कम कर सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं क्यू को मल्टीप्लाई ले लूं, आर को मैं माइनस ले लूं, तो मेरे को मिलेगा 84 माइनस 13 पंजे कितना, 65, और इसका डिफरेंस कितने का, 19 का। अरे वाह मजा आ गया भाई, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्यू का मतलब क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, आर का मतलब माइनस होना चाहिए। 29 अठे कितना होता है मुझे नहीं पता, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, काहे की दिक्कत है। चलो 8 नीम 72, कितना बचा आपके पास, 7, या फिर नॉर्मली करो, 8 दूनी कितना आपके पास 16, 9 अठे 72, उसको प्लस कर दो, ठीक है। या फिर 8 नीम 72, 2 16 और 7 कितना आपके पास 23, माइनस कितना 56 इजिकल टू 176 है क्या, नहीं है भाई। 12 में से 6 गया आपके पास 6, 22 में से 5 गया कितना आपके पास 17, बिल्कुल ठीक है। समझ गए, तो आप करो भाई। 51 क्यू, आर 46, क्यू का मतलब आई थिंक माइनस है, तो हम डिवाइड क्यों लिख रहे हैं, क्यू का मतलब सॉरी मल्टीप्लीकेशन है।
क्यू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ये आर कैसे आ गया भाई, तो पहले आर आएगा फिर 46, सॉरी पहले 46 आएगा। अरे यार अच्छा 3 हमने छोड़ दिया था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। 51 क्यू 3 आर 46, तो Q का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 का मतलब, R का मतलब कितना आपके पास माइनस, यही है क्या, बिल्कुल है। R का मतलब माइनस, Q का मतलब मल्टीप्लीकेशन करो, 51 कितना हो जाएगा आपके पास 153, माइनस कितना करेंगे 46, कितना आएगा आपके पास 107, है क्या हमारे पास, अरे सही करा तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, वो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन ये कहलाते हैं, लेकिन कुछ भी कैसा भी वो आपका दे सकता है, ठीक है। अगला, अच्छा तो फिलहाल हमारे आज के सेशन में इतना ही था। अगर आप एनएससीएल, एनसीएल क्यों आ रहा है, आएगा आईएससीएल के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी मेरा नॉन टेक में कुछ पोर्शन छूटा हुआ है जो मेरे को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो आप लोग ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोग दोबारा से क्या कर सकते हो, रिवाइज करके उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मॉक टेस्ट दोगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपको पता चलेगा कहां कहां पर दिक्कत आ रही है। तो अगर नॉन टेक में दिक्कत है तो आप लोग कोर्स लेकर उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दोबारा उसी टॉपिक पर जा सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच है तो आपको वेट नहीं करना, डायरेक्ट उस फोल्डर में जाना है, जो भी आपको लगता है परसेंटेज या फिर आपको रीजनिंग का कोई सा कोडिंग डिकोडिंग लगता है, जाओ देखो पढ़ो समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कर दो, फिर आप मॉक टेस्ट तैयार। सेम रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी। प्राइस इसका 350 है, लेकिन खुद ब खुद 350 का नहीं मिलेगा, 699 आपको शो होगा। MIE कूपन कोड लगाओगे तो 50% आपको ऑफ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल के साथ साथ, सॉरी नॉन टेक के साथ साथ मेरे को टेक्निकल का भी कुछ पोर्शन क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप रिकॉर्डेड बैच परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल प्लस नॉन टेक आपके पास दोनों है। ये वाला जो इससे पहले नॉन टेक वाला बैच था, ये आपको इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों चाहते हैं तो ये वाला कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक तो इससे पहले वाला आप लोग ले सकते हैं। प्राइस इसका 2499 है, लेकिन 50% ऑफ इसमें रखा गया है, तो मात्र आपको कितना मिलेगा, हाफ का मिलेगा 1250। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, और फिर उसके बाद आप लोग लॉगिन करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।